In 1987, 72 Muslims were killed in the village of Maliana in the Indian state of Uttar Pradesh. According to survivors and rights groups, the massacre was allegedly carried out by personnel from a state police force known as the PAC, alongside a mob of locals. The killings came days after clashes had broken out between Hindus and Muslims in the city of Meerut, following an Indian government-supported decision to open up access to a disputed religious site. In March of 2023, a local court acquitted dozens of people accused of carrying out the massacre. People in Power investigates why survivors and victims' families are still searching for justice more than 3 decades later. What happened in Meerut in May 1987, there were extrajudicial killings. The first happened in Hashimpura on 22nd of May, from where 50-odd youth were picked up and they were killed in 2 places, in Muradnagar and Hindan Nadi in near Delhi UP border. The next day, Maliana happened, that is on 23rd of May. 23 तारीख की जो मई हुई, सुबह का वक्त था, बागपत रोड और भोला रोड के जो ये तिराया है, यहाँ एक देसी शराब का ठेका होता था। तो पीएससी ने उससे तोड़ा तालेकू और वो शराब लुटवाई। लूटने वाले तमाम दलित, गरीब मजदूर और ये तबका था तमाम। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, करेट भर भर के लाए पूरे महल्ले में। इसमें ये जुन्नापुरिया महल्ला कहलाया जाता था। तो जब एहसास हुआ कि अब कुछ होगा जरूर। डेढ़ या 2 का टाइम होगा, दोपहर थी। तो पीएससी आई और पीएससी 3 हिस्सों में बट गई। ये हमारी मस्जिद वाली साइड है। तो वो जो सामने आप हरे रंग का मकान देख रहे हैं, उस पे पीएससी के पुलिस वाले जो चढ़े हुए थे, सामने उन्होंने चारपाई रख ली और नाली निकाल ली। सबसे ज़्यादा जो पीएससी की गोली से मरे वो उनकी से मरे, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे थे कि हमारे घरों तक के अंदर उनकी नज़र जा रही थी और उन्होंने घरों के अंदर ही मारा। इधर उन्होंने फायरिंग की, कुछ नीचे से भी आए थे, इस रास्ते से, मस्जिद वाले रास्ते से नीचे भी आए। और उनके साथ साथ ये जो लाल मकान देख रहे हैं आप, एक ये हरा मकान देख रहे हैं, ये हिंदुओं के मकान है। और यहाँ से वो मिट्टी का तेल लिए हुए, तलवारें भल्लम लिए हुए, ये सब लोग यहाँ से आए थे और इन्होंने ये यहीं से मारना और काटना और जलाना शुरू कर दिया। जब पीएससी ने गोली शुरू कर दी चलानी अंधाधुन, फिर ये शुरू हो गए। फिर तो पीएससी तो पीछे दूर से गोली चलाती रही और ये लूटते रहे। इधर से इन्होंने अटैक किया, उधर से उन्होंने अटैक किया। और जो बलवाई थे वो लूट रहे थे और आगे लगा रहे थे, लोगों को मार रहे थे, गोलियों से भी मार रहे थे। पुलिस वाले, सिविल पुलिस थी थाने की हमारे, और पीएससी के जवान थे सारे। अंधाधुंध फायरिंग थी। तो 9 आदमी मरे हमारे और घर फूंक दिए सारे। पुलिस साथ थे, दंगाई थे सारे। देखा तो मेरे बाप को छप्पड़ पे घेर रखा था। पीएससी वाले घूम रहे थे राइफल लेकर, उन्होंने देखा जाता कि जल रहे थे, गड़ा सा मारा है, गोली मारी है, छप्पड़ पे घेर रखा था मार के। और मैं पता नहीं कौन गोली चला रहा, कौन लूट मार कर रहा। दिबक जहाँ इधर उधर सब जब गोली चले हैं तो 3.5 घंटे गोली चली। उसे यहाँ आग लगा रखी थी, उसे पकड़ के आग में डाल दिया। हमें तो सभी बातें याद आ। मैं बच्चा था अपना, माँ तो माँ। वो तो हजारों के
तादाद में थे भैया। उन्होंने क्यों तोड़ फोड़, वह तो आ गए अंदर, सारे के सारे उसके अंदर आ गए बोरिंग के। हमारी बहनों भी थे उसके अंदर, बहन भी थी, 3 भाभी थी, बच्चे थे 6 बहन के, भतीजी है, मतलब इतना सारा परिवार था 22 आदमियों का। उन्होंने जितने भी भाई थे हमारे सबको उन्होंने मार डाला। मैं पाइप को सेज में चढ़ी तो मैं दूसरी निकल गई उसमें। हम इस दीवार में पीछे बैठ गए। इतना हुआ था फासला को उस बोरिंग का। अल्लाह से दुआ था, अल्लाह मियाँ रहम कर। बोरिंग के अंदर जिंदा थे सारे, कोई मरा नहीं था। फिर हंगामा आया बहुत तकड़ा, मार लो मार लो। उन्हें जितने भी बोरिंग में थे, ईंट पत्थर बेरहम से भैया। वे बच्चे क्या कह रहे, हम तो तुम मामू कहते थे, तुम तो हमारे मामू हो। कहने लगे नहीं, इन पर रहम मत करो। और तेरे चीखा चिल्लाए, जाने उन्हें रहम नहीं करा। हम भी मानते थे उन्हें, भैया कह रहे थे हम भी, तो भैया उन्हें चिंता चला दिया। बस एक आवाज़ आई जैसे आहा हा करके, चिल्लाने थी। दूसरा आ गया, फिर आवाज़ ही नहीं आई। 72 लोग जले, काट दी गर्दनें, ये काट दिया, गोलियों से मरे। ना बच्चा देखा, ना बूढ़ा देखा, ना पेट से औरत थी उसे देखा। एक औरत के पेट में मारी जो तलवार, बच्चा पेट पकड़ के भागी, वो यहाँ आके उसके जो है गिरी गई, तो 10, 15, 20 कदम चल गए। 106 मकान जलाए थे, उनमें लोग जिंदा जले हुए, इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी। भागने को कहीं को रास्ता नहीं था। यहाँ हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान लड़ते तो ऐसा तो ज़रूर होता कि अगर मुसलमान 10 मरे तो 2 तो उधर भी मरते, या अगर इधर 100 जख्मी हैं तो 10-20 तो उधर भी जख्मी होते। उधर एक लकीर भी बता दो किसी को। यहाँ तो सीधा सीधा एक मतलब प्लानिंग के तहत जो है ऑपरेशन किया कि इतने लोगों को मारना है। और कुछ फ़िरका परस्त लोगों ने ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए उन गरीब मज़दूरों को कि मतलब ये जो है मुसलमान मलियाने में थोड़े से हैं, इन्हें मार लो, इनका घर भी तुम्हारा, इनकी ज़मीन जायदाद भी तुम्हारी। अब अनपढ़ आदमी तो बहकावे में आ ही जाएगा। सब ने, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सुना मैंने, मकान भी बांट लिए थे कि फला आदमी का मेरा और उसका मेरा और उसका तेरा और इसका तेरा। मलियाना में मैं फायरिंग के बाद के हिस्से में पहुंचा था, जब वहां पर फायरिंग ख़त्म हो चुकी थी। लोगों से वहां बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत बिलखते हुए और रूंधे स्वर से बताया कि पीएसी के लोगों ने आकर और सीधा गोलीबारी टारगेट बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने गालियां बकना शुरू कर दिया और बोले सबक सिखाएंगे टाइप का कुछ। I was posted in Ghaziabad as Superintendent Police, which is adjoining to मेरठ। चूँकि जब ये मेरठ के दंगे शुरू हुए तो जितने भी मेरठ रेंज में 4-5 ज़िले थे, सबसे फोर्स मंगाई गई। तो हमारी भी बहुत फोर्स, लगभग आधा गाज़ियाबाद तो हमारा भी वहाँ आ गया था। तो वहाँ मैं जाता रहता था। पीएसी में एक ऐसा अफसर आया जिसने लौट के ये कहा है, कंट्रोल रूम में उसके गवाह मौजूद हैं कि साहब आज हमने मुसलमानों को वो सबक सिखाया कि अब ये अगली पीढ़ियों तक ये नहीं करें, कुछ इस तरह का वाक्य कहा था। पीएसी ने आकर के फिर वो किया। तो पहले तो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, कवरिंग फायर देके कि मुसलमानों को खदेड़ा ताकि वाल्मीकि घुस के उन्हें मारें। फिर वो वाल्मीकियों की ज़रूरत ही नहीं रही, पीएसी ने ही सब किया। मुझे एक पुलिस अधिकारी ने, जो मेरा अच्छा, जिसके साथ में बातचीत हो जाती थी, उसने मुझे कहा कि यार मरवा दिया इसने। पीएसी कमांडेंट जो था वो उसके बारे में उसने कहा कि ये पागल हो गया था, इसे बहुत रोका, ये रुक कर ही नहीं दिया। In
Uttar Pradesh Provincial Armed Constabulary, PAC. It is very notorious. Not only it committed crimes against Muslims in all the riots which took place in last 50 years, but it was also notorious when it comes to the student agitation, the farmer agitation, the Dalit agitation. बिल्कुल गर्मी बहुत थी, शिद्दत की गर्मी थी, रमज़ान था और रोज़े से था मैं, और भी लड़के रोज़े से थे। एक गली में जैसे हम घुसे तो पुलिस वाले मेरे पीछे भाग लिए और मुझे अरेस्ट कर लिया। सामने से भी आ गए, पीछे से भी आ गए। पुलिस ही पुलिस थी। पीएसी वाले गोलियां ले गए, मोहल्ले से बाहर ले गए, बाहरी क्षेत्र में ले गए, जहां उनकी गाड़ियां खड़ी हुई थी, जहां ऑफिसर लोग मौजूद थे, वहां ले जा करके हमें 6 लड़कों को तो बहुत मारा, हाथ पैर तोड़ दिए। सारी रात हो गई हमें। सुबह को जब दिन निकला तो मेरे से साइन कराए FIR पे, और ये नाम किसने लिखवाए, कहाँ से लिखे गए, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक FIR फर्जी से लिखाई गई। मतलब वो FIR तो ऐसी है कि आप अपना माथा पीट लेंगे। जो उसका कंप्लेनेंट है वो कह रहा है कि साहब हमें तो पीट पाट करके और पुलिस ने खाली दस्तखत कराई, इन्होंने खुद ही लिख दिया। It was a eye wash kind of things because 93 people were those who were made accused. Their names were taken from the voter list, and many of them were died many years ago. And even in that case, nothing happened for 34 years. 10 साल तक तो मुकदमा ही स्टार्ट नहीं हुआ रिपोर्ट आने के बाद। अब जब हम कचहरी पहुंचे तो हमारे साथ एक और जो है घटना घटी, एक और चालाकी हुई। फर्स्ट FIR जो मैंने कराई थी, वो फर्स्ट FIR मेरी फाइल से गायब। उन्होंने मुकदमा रोक दिया। अब जो भी कोई जज आया, फर्स्ट FIR लाओ जी। बे मैं कहाँ से लाऊं भैया, भैया इसी झंझटों में 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए। 23 मई 1987 को ये केस हुआ, और कब तारीख लग रही, कब हमें बुलाया जा रहा, 2009। When you look at the record, you find that the Muslim families that were butchered, their relatives, spoke fearlessly. They gave detailed description of how it happened. And they mentioned the persons actually who had done it because they were their neighbors. They knew them intimately. तो देखो, हम तो गए नहीं, पढ़े लिखे आदमी, ईमानदारी से बता रहे हैं, हम सचमुच तो वास्तविकता बता रहे हैं। शोर जरूर सुना कि हल्ला मच रहा है बहुत, श्रीकांत मोहल्ला इधर है, शोर जरूर सुना, लेकिन गए नहीं हम। हमारे तो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ। वहाँ जाके जहाँ फायरिंग वायरिंग हमारे ऊपर से भी गई, फायर हो गए। इस तरह से मुझे आज भी याद है जो कहते हैं कि नारा है तब्दील अल्लाह अकबर अल्लाह, ऐसे कहकर के इन्होंने फायरिंग कर रहे थे। और फायरिंग कर रहे थे किस पे कर रहे थे, बाद में पता पड़ा कि कोई शायद फोर्स, PSC फोर्स थी जिनके साथ ये झगड़ा कर रहे थे। पोस्टमार्टम जो है वो फाइल पर मौजूद है, पंचायतनामे हैं वो मौजूद है। मारे किसने थे बस लायक दोष यही बता दे। वहाँ पर जो एविडेंस आया है, जो साक्ष्य आया है आपकी तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पुलिस वाले आए, PSC वाले आए, उन्होंने गोलियाँ चलाई, उससे हत्याएं हुई। हम ये नहीं कह रहे हत्या नहीं हुई है, हत्याएं हुई हैं, लेकिन वो किसने मारा? आपने बेगुनाह आदमी को क्यों फंसाया? अरे आप PSC वालों के, आप भी आप बात कर रहे हैं PSC वाले थे, आपने PSC वालों को किसी को एक को मुलजिम बनाया? PSC को मैं क्यों पार्टी बनाऊंगा इसमें? इस मुकदमे में जब FIR में ही PSC वालों का नाम नहीं है तो वो फिर वो अदालत में कैसे दे देंगे कि PSC ने गोली चलाई है? ये असल में PSC से इन्वॉल्व दंगा नहीं था। इसमें जितने भी एक्यूज पर्सन थे वो सब आम सिटीजन्स थे, कोई भी पुलिस वाला या PSC या कोई और फोर्स का नहीं था। उस कुएं में से 23 आदमियों की जो लाशें निकली हैं वो किसने मार दी? ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम बताएं आपको किसने मार दी। जो रिपोर्ट दिखा रहा है इसका मतलब वो सुनी सुनाई पे कहीं है। सूरत अगर वहाँ से लाशें मिली जो वो ये कह रहा है किसी ने डाली है नहीं, कुएं में कैसे पहुँच गई वो, कैसे मर गए वो लोग? तो उसके जिम्मेवार मुझे ठहरा दो। आप उन कागजों को पढ़ते और उन कागजों को पढ़ के बताते हैं अदालत से कि साहब इसमें ये पोजीशन है, ये कमी है, इसलिए इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भिजवाया जाए। बंसल साहब, आप तो आपने क्यों नहीं भिजवाया? ये बस इस बात का जवाब दे दें। बंसल साहब, आप डिफेंस काउंसिल हैं,
और वो ये काम जो है प्रोसिक्यूशन का है, वो बता रहे हैं। आई एम ओनली असिस्टिंग द प्रोसिक्यूशन। एक मुकदमा कायम हुआ, मुकदमे जिस दिन की घटना उस दिन ही मुकदमा कायम हो गया। मुकदमा कायम होने के बाद विवेचना हो गई, आरोप पत्र आ गया। अगर तुम आरोप पत्र से संतुष्ट नहीं हो कि जी फला ये आदमी मुलजिम नहीं था, आदमी ये मुलजिम था, इस संबंध में तुमने कहीं पे लिखित में कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। ये आपका काम था ना सर? ये हमारा काम क्यों होता? आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अरे फिर वही गलत बात कह रहे हो आप। मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर आप समझ लीजिए मुकदमा जो किसके लिए लड़ रहे थे आप बात समझिए। आप जो है स्टेट किसके लिए लड़ रहे थे, अब इसको ऑनर ऑफ रिकॉर्ड बंद करो, इसको सब चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल क्लोज कर दो आप। The whole scene then moves to the judge, who looks at the evidence in such a perverse way that he's looking for ways, basically, of acquitting the accused. Now 400 people come to the place and start burning people, shooting. A little 5-year-old boy thrown into a rickshaw that is burning and he dies. And he says there's no concerted action, there's no sign of conspiracy. Then he said nobody gave us names to the police. And that's absolutely correct, it's not in the police diary. Because the police were the assailants. All the medical records are there, showing people being killed, injuries, stab wounds, gunshot wounds, everything. And the judge says, sorry, there's no medical record before me. So what the police do in the first round, the harm they caused, is actually now exacerbated by the judge who turns his face away from the evidence before him. ऑनलाइन रिकॉर्ड्स ने पूरी फाइल का दिन में अध्ययन किया होगा और अध्ययन करने के बाद में उसने ये पाया कि प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने में पूरी तरह विफल रहा है, इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। हमने अपनी गोली खुद मार ली, गर्दनें खुद काटी हैं हमने, अपने बच्चों को जिंदा जलाया हमने, अपनी औरतों को जिंदा जलाया हमने, इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। मेरा मानना यह है कि वो झगड़ा हिंदुओं ने बिल्कुल नहीं किया, इसको तो हिंदू वर्सेस मूवमेंट बना दिया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा। वीर बहादुर सिंह थे उस समय मुख्यमंत्री। ये बात सही है कि वीर बहादुर सिंह ने यहाँ पर ये बातें साफ तौर पर सुनने को मिल रही थी, स्पष्ट तौर पर सुनने को मिल रही थी और प्रशासनिक और पुलिस के उच्चाधिकारियों से सुनने को मिल रही थी। लेकिन ये सुनने को मिल रही थी कि वो सीधा सा मामला है कि जो भी सिर उठाए उसे कुचल दो, और बैलेंस करना था उन्हें, ये भी बात थी, क्योंकि पहले दौर में हिंदू अधिक मारे गए थे। I had a very good friend who was a fellow General Secretary of the Janata Party. He said there's been this massacre. Congress is in power in UP, Congress is in power in Delhi, and they're not doing anything about it. So Rajiv Gandhi was my friend, so I went and asked him. So he said, please don't get into this. मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि हिंदू मुस्लिम दंगे और सिख दंगे के लिए किसके कार्यकाल में सर्वाधिक हुए, कांग्रेस को अपनी गिरमा झांक के देखनी चाहिए। The Congress party, who has been indirectly or directly blamed for it, would not want to do anything by which the truth doesn't come out. And I don't think anyone can accuse us over the years of having tried to cover up the truth at all. With the benefit of hindsight, we are able to say that there was a clear political understanding between the Congress on the one hand and what is today identified as the Sangh Parivar, which means that the RSS and its affiliated organizations. You think that we had a suicidal tendency, that we wanted to cut our own throat so that the BJP could rule this country? Do you think we would have wanted that? It just doesn't make sense. We must contextualize it on the basis of politically what was happening in India at that time. 1987, when the riots in Meerut happened for the first time in the month of April, that is the time is also the beginning of the political arrival of the Bharatiya Janata Party or the BJP. From just 2 members in the Lok Sabha
between 1984 and 89. In the parliamentary elections in 1989, the BJP won 85 Lok Sabha seats, 40 times increase of its seats. Another elections in 1991, the BJP became the second largest party, and that in 96 they formed a government. Lasted only for 13 days, but in 98 they were back for 13 months. 99 they were again back for 5 years. Then they were out of office for 10 years. Then they came back to power in 2014 and they're still in power at the moment. और अब क्या, तो उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है। हमारे पड़ोस में सारे हिंदू है, पीछे हिंदू है, इधर हिंदू है, सबके घरों में तलवार बांट रखी है, तलवार बांट रखी है। हमारा पड़ोसी की बीवी गन्ने के बीच में रख के तलवार को, 2 तलवार और कपड़ा लपेट कर लेके आई, यहाँ पे दांत फाड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे उसका? तलवारों से क्या मुर्गा काटेंगे? मुसलमानों के लिए तो लाए। मुझे तो बहुत डर लगा। मैं तो अकेली कभी जाती भी ना, पूछ लो चाहे मेरे बच्चों से, क्योंकि मुझे बहुत डर लगा भाई। ना तो हमारे माल की हिफाजत है, ना हमारी हिफाजत है, ना हमारी जान की हिफाजत है। नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं बस, और हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। ए वतन न इतना जुल्म कर हम पर कि हम वतने फरामोश कहलाए, पड़े जब तुझे हमारे खून की जरूरत, कहीं उस वक्त हम ना मुकर जाएं। There was always a great suspicion towards the Muslims. You required a political organization which would eventually come out and encourage this sentiment to come out into the fore and convince the Hindus that there is nothing wrong to articulate this in public. And this is what Mr. Modi has done. He has made it appear to be politically correct that it is not wrong to be suspicious of Muslims around you. निर्वाचित जनप्रतिनिधि का आचरण निष्पक्ष, पार्टी से ऊपर उठकर, जाति धर्म पंथ से ऊपर उठकर होना चाहिए। जनता की ये अपेक्षा और लोकतंत्र की भी हमसे ये अपेक्षा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये 4 वाक्य कहे हैं, और ये उन 4 वाक्यों पर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। इसमें सबका में कौन छूट रहा है? कोई छूट रहा है क्या? कोई नहीं छूट रहा। Not a single Muslim MP is there in BJP. Not a single minister is now Muslim in Modi government. Not a single Christian MP in BJP. Can you call it a participatory democracy? 90% of the judges don't like this government. They threaten them. All kinds of things are done. मेरठ मंगलवार 22 अगस्त 2023 पीड़ित पक्ष ने फैसले के विरुद्ध प्रयागराज हाईकोर्ट में अपील दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की चुनौती को आधार मानते हुए अक्टूबर में सुनवाई करने की बात कही है। उच्च न्यायालय के इस फैसले ने पीड़ितों में न्याय की उम्मीद पंख लगा दिए हैं। अल्लाह मालिक है, उम्मीद तो है, बस उम्मीद नहीं, उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह मिलेगा, इंसाफ तो मिलेगा। देखो भैया, मैं नहीं चाहती मेरे परिवार पे कोई ऊंच नीच आवे, क्योंकि मेरा परिवार जैसा है ऐसे ही रहे। बस अपने अपने नाम किसी की गवर्नमेंट कह रहे, नाम किसी पुलिस वालों कह रहे, नाम किसी हिंदू कह रहे, नाम किसी मुसलमानों कह रहे, है ना? समझ रहे तुम? और भी धमकी मिल लेती है हमें तो, नू कह दे मैं तो, और भी तुम मत बोलना कुछ, तुम्हें भी मार देंगे। अच्छा भैया, नहीं कहने क्या, हम बोले ही ना थे। हम क्या बोलते भैया, हमने बता रही ना तो हमने किसी ने इंटरव्यू लिया कि आज तक। पहली बार तुम आए, पहली बार तुम लोग आए हमारे घर।